ये कहानी है एक आदमी की जो काफ़ी दिनों से परेशान रहने लगा था, बिल्कुल आपकी तरह। और इस वजह से वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था और तनाव में रहने लगा था। और वो इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। और हर रोज़ किसी न किसी रिश्तेदार का उसके घर पर आना जाना लगा रहता था। इसी तरह की बातों को सोच सोच कर वो काफ़ी परेशान रहने लगा था और इसी के चलते वो बेमतलब ही बच्चों को डांट दिया करता था और छोटी मोटी बातों पर वो अपनी पत्नी से भी झगड़ता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और उसने कहा कि पापा, आप मुझे मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो आदमी पहले से ही परेशान था। उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन फिर कुछ देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो अपने बेटे के पास गया। उसने देखा कि उसका बेटा सोया हुआ था और उसके हाथ में उसकी होमवर्क की बुक थी। उसने अपने बेटे के हाथ से बुक निकाला और उसे साइड में रखा तो उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था कि वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वो अच्छी ही होती है। इस टाइटल पर उस बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो कि उसने लिख लिया था। उसके पापा ने उस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो शुरू में तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ लग जाती है। मैं उन खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि शुरू में तो बहुत कड़वी लगती है लेकिन बाद में मैं इन्हीं की वजह से ठीक हो जाता हूँ। मैं सुबह सुबह बजने वाले उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसकी आवाज़ शुरू में तो मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन वही मुझे बताती है कि मैं जिंदा हूँ। और मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे पिता दिए जिनकी डांट शुरू में तो मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन उनकी डांट की वजह से ही मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहा हूँ। मेरे पिताजी ही मेरे लिए खिलौने लाते हैं और मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त रोहन के तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो आदमी जैसे नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई और बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। थोड़ी देर के बाद वो आदमी शांत हुआ। उसने एक पेन पेपर लिया और अपनी परेशानियों के बारे में लिखने लगा। उसने लिखा कि मुझे अपने घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास घर है और अच्छा सा काम भी है। मैं उन लोगों से तो बहुत नसीब वाला हूँ जिनके पास काम नहीं है और घर भी नहीं है। उस आदमी ने लिखा कि मुझे मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं और मेरा घर भरा हुआ है। और मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले है। हर रोज़ मेरे घर कोई ना कोई मित्र और रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब ये है कि लोगों में मेरी एक पहचान है। मेरे सुख दुख में साथ देने वाले मेरे मित्र और रिश्तेदार हैं। ये सब सोचने के बाद वो आदमी एकदम से फ्री महसूस करने लगा, मानो उसके सर से किसी ने बोझ हल्का कर दिया हो। उसने फौरन ईश्वर की तरफ हाथ उठाकर कहा कि मालिक, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे इतना सब कुछ दिया और मैं इन सब को नज़रअंदाज कर रहा था। इसके बाद उस आदमी की सारी परेशानी, सारी चिंता दूर हो गई। उसका मन हल्का हो गया। उसने अपने सोते हुए बेटे को गोद में उठाया और खुशी से उसे ऊपर उछालने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जब तक हम उन्हें नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे ही रहेंगे। और जब आप अपनी परेशानियों को पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे तो हमारी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, सारे दुख एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और आपकी सोच एकदम से बदल जाएंगी। दोस्तों, हम हमेशा अपने से बड़े लोगों को देखते हैं जिनके पास बड़े घर है, बड़ी कार है और बहुत सारे पैसे हैं, और इसी में हम अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं और अपना सुकून बर्बाद कर देते हैं। कभी उन लोगों को भी देखो जिनके पास रहने को घर नहीं है, परिवार नहीं है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तब आपको यह एहसास होगा कि आपके पास क्या कुछ नहीं है और आप ऊपर वाले का शुक्र अदा करोगे।
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि शुक्र करो, सब्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और ये और भी लोगों तक पहुँचे।